बात करेंगे। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, भारत से रवाना होंगे पीएम मोदी। रक्षा, व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के दौरे को अहम बताया है, और अहम इसलिए भी, आपको याद होगा पीएम मोदी इससे पहले जब बीते माह 23 मई को सिडनी पहुंचे थे, वहां किस तरह से भारत का डंका बजा था। वो याद होगा आपको, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बानीज ने पीएम मोदी को बॉस बताया था, जिसकी चर्चा चहुओर हुई थी। और अब जब अमेरिका पहुंचे हैं, अमेरिका जो कि सुपर पावर देश है, वहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुगबुगाहट कहीं ना कहीं अब पैदा हो गई है पड़ोसी राज्यों के मन में भी। बेहद अहम दौरा माना जा रहा है कि कई बड़े मुद्दे जिनको लेकर यहाँ चर्चा की जा सकती है, कई बड़े प्रस्ताव भी ऐसे हैं जो कि पारित यहां से किए जा सकते हैं। दोनों देशों के आपसी संबंध किस तरह से बेहतर बने, इस पर विचार विमर्श भी किया जा सकता है। हालांकि पहले से भारत और अमेरिका एक दूसरे को अपना मित्र बताते आए हैं। जो बाइडेन जिस तरह से गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं विभिन्न मौकों पर, सिडनी दौरे के दौरान भी या फिर अन्य मौकों में जब G20 को लेकर बैठक होनी थी, उस दौरान भी गर्मजोशी के साथ मिले थे। और चलिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर न्यूयॉर्क से लाइव जुड़ गए हैं। अदिति, सबसे पहले तो जानकारी चाहेंगे कि क्या वो महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान और चीन की नजर इस दौरे पर है पीएम मोदी के अमेरिका के। बिल्कुल शिखा, फर्स्ट इंडिया पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर। फर्स्ट इंडिया पहुंचा है अमेरिका, और फर्स्ट इंडिया अभी आपको ठीक यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का ऑफिस, वही ऑफिस जहां पर 9 साल पहले जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यकाल संभाला था, पहला कार्यकाल, उसी समय उसी साल के सितंबर में इस बात का प्रण लिया था, इस बात का प्रस्ताव रखा था यूनाइटेड नेशंस में ही कि पूरे दुनिया को योग दिवस मनाना चाहिए। और ये प्रस्ताव रखा था, ये अपील करी थी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। ऐसे में 175 से ज्यादा देशों ने 90 दिन में उस प्रस्ताव के अपील को पारित किया था। और फिर 9 साल बाद वही जो सपना देखा था, हालांकि 2015-21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया लगातार जा रहा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत की इस परंपरा को पूरी दुनिया ने अपनाया। और योग से मस्तिष्क की बात करें, शरीर की बात करें, और दिमाग और कार्य किस तरीके से तालमेल हो, इस बात का जिक्र हर बार प्रधानमंत्री मोदी करते आए, उस दिन प्रस्ताव में भी किया। और 9 साल बाद यही वो ऑफिस है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा के उस सत्र को संबोधित करेंगे। 180 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में योग करेंगे। ये वही जगह है। लेकिन आपने कहा कि और क्या महत्वपूर्ण है, ये 4 दिवस जो हैं प्रधानमंत्री मोदी के, जो अमेरिका में आने वाले हैं, 20 तारीख को वो पहुंचेंगे, 21 को यहां पर रहेंगे, न्यूयॉर्क है हम, उसके बाद वॉशिंगटन DC जाएंगे। बायलैटरल लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, संबंधों के लिहाज से 21 तारीख के बाद जो संदेश जाने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और ना सिर्फ भारत और अमेरिका के बदलते बेहतर रिश्तों के अलावा खास तौर पे पूरी दुनिया की नजर इस जो 4 दिवस रहेगा उसमें रहने वाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि डिफेंस के सेक्टर में अमेरिका और भारत के इतने प्रगाढ़ रिश्ते इस बार की बैठक के बाद होंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी 13 जून की बात है, जब डिफेंस मिनिस्टर भारत आए थे, राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की थी, उस समय भी ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए गए थे जिससे कि डिफेंस सेक्टर में भारत की और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इतिहास देखा जाए तो अमेरिका कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता है अपनी डिफेंस पॉलिसी की बात करें या डिफेंस के जो टेक्निक्स हैं उनको साझा करने में। लेकिन इस बार भारत के महत्वपूर्ण पोजीशन को देखते हुए, रशिया के रिश्तों के साथ भारत को देखते हुए, ये तमाम चीजों में अमेरिका को लगता है कि भारत के साथ करीबी आना, भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना अमेरिका के हित के लिए है। ऐसे में इस बार जो डिफेंस की जो बायलैटरल टॉक्स होने वाली है, और इसके अलावा 6 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस का दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो स्टेट गेस्ट की तरह यहाँ पर इनवाइटेड है।
उनका यहाँ पर ऐतिहासिक वेलकम होगा, वॉशिंगटन डीसी से लेकर तमाम जगह। दूसरा, वो संयुक्त जो कांग्रेस अपर हाउस लोअर हाउस है उसको दूसरी बार, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार उसको संबोधित करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण, दुनिया भर में एक बड़ा मैसेज। तीसरी बड़ी बात ये है कि किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा के लोगों को वो संबोधित करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर इतिहास दर्ज करने आएंगे और इस उनके 9 साल का जो जश्न है वो तो भारत में मनाया जा रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे न्यूयॉर्क ग्राउंड जीरो पर तो यहाँ पे भारतीयों के चेहरे पे इस तरह की खुशी है और हम जल्दी रूबरू भी कराएंगे आपको यहाँ पर रहने वाले भारतीयों से कि वो क्या महसूस कर रहे हैं जब उनके देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इस बार का 4 दिन का जो कार्यकाल, जो इस प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल में जो ये 4 दिन रहने वाले हैं, ये दुनिया की नजरों में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अब अमेरिका भी चाहता है कि रशिया से ज्यादा प्रगाढ़ रिश्ते हमारे हों, रशिया से जो डिफेंस की जो उनकी भारत के साथ जो टर्म्स कंडीशंस हैं उससे ज्यादा अमेरिका के साथ अच्छे हों। और भारत के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंडो पैसिफिक इलाके में भारत अपने आप को और मजबूत करना तभी कर सकता है जब वो डिफेंस के सेक्टर में, आर्म्स के सेक्टर में, हेलीकॉप्टर्स के सेक्टर में, फाइटर जेट्स के सेक्टर में खुद को सशक्त बना सके। और जब ऐसा होगा, जब पॉलिसीज साझा होंगी, जब यूएस की टेक्निक्स भारत में बनाई जाएंगी और मेक इन इंडिया को एक बड़ा व्यापक रूप में मेक इन इंडिया का जो प्लेटफॉर्म भारत में मिलेगा, उससे जॉब्स बढ़ेंगी। तो भारत इन 4 दिवस के बाद इंडिया और अमेरिका के रिश्तों की बात कर ले या भारत अपनी मेक इन इंडिया के सपने की बात कर ले और इंडो पाक में खास तौर पे चाइना बॉर्डर इलाके में चाइना को आंख दिखाने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी कर चुका है। तो यानी ये 4 दिन का जो बैठक है, चाहे फिर वो इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करना, चाहे फिर यहाँ पर योग दिवस में इंटरनेशनल 180 देशों के लोगों के साथ योग करने की बात हो, डिफेंस सेक्टर में क्या क्या रिश्तों में और मजबूती की बात हो, अमेरिका को जरूरत है कि भारत साथ खड़ा हो, क्योंकि इंडो पैसिफिक इलाके में भारत अगर मजबूत होता है तो चाइना जो अपने आप को डॉलर के लिहाज से या अमेरिका के लिहाज से सशक्त करने की कोशिश कर रहा है, वो भी साइडलाइन होगा। यानी कि दोनों के लिए ये रिश्ते और ये 4 दिन की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। शिखा जी। अदिति, एक और सवाल आपसे, पीएम मोदी का दौरा क्यों खास है? इसकी वजह तो कई है, लेकिन अदिति एक और सवाल रहेगा। आपको याद होगा जब बीते माह पहुंचे थे सिडनी और फिर जो कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं एल्बनीज, उन्होंने किस तरह से पीएम मोदी को बॉस बताया था। और फिर बड़ी बात ये थी अदिति कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा था कि ये कोई स्पीच का हिस्सा नहीं थे, जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है उनकी स्पीच नहीं थी। यानी कि क्या लगता है, अब कल ये भी जानकारी मिल रही है कि किस तोपों की सलामी पीएम मोदी को दी जाएगी व्हाइट हाउस में, तो क्या लगता है स्पीच में इस बार क्या खास रह सकता है? जो बाइडेन से रिश्ते भी करीबी बताए जाते हैं पीएम मोदी के। देखिए, जो बाइडेन के साथ पिछले कई बार जहां जहां पे बैठकें हुई, वहां पर आपने तस्वीरों में देखा होगा कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब नजर आए, और ना सिर्फ छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका में, ऐसा नहीं था कि पीठ पे थपथपाना, गले मिलने की बहुत सारी ऐसी तस्वीरें नजर आई जब प्रधानमंत्री मोदी उस बायलैटरल बैठक में अलग बैठे हैं, लेकिन पीछे से जो बाइडेन उठ के आते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। उससे पहले एससीओ की बैठक हो, या फिर आप देखें कि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जो उसे बॉस बता रहा है, बल्कि यहाँ तक कि यूक्रेन और रशिया के बीच के संबंधों में भारत एक वो कड़ी थी, चाहे यूएस ने भी कहा कि अगर भारत चाहे तो वॉर को रोक सकता है। भारत इकलौता था कि अपना स्टैंड रखा, चाहे फिर वो क्रूड ऑयल लेने की बात से हो, चाहे फिर वो डायलॉग कराने की बात से। सिर्फ रशिया के पुतिन को केवल भारत ने ही कहा कि डायलॉग के बिना वॉर रोकना संभव नहीं है और वॉर का विकल्प केवल डायलॉग है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, रशिया की बात कर ले, यूक्रेन में किस तरीके से ज़ेलेंस्की, जब हाल ही में दौरा हुआ प्रधानमंत्री मोदी का तो ज़ेलेंस्की उनसे मिलने पहुंचे, तो भारत नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई जिस तरीके से, और ना सिर्फ ये कि उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता है, लोकप्रियता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विजन को, एकता को, एकजुटता को, और भारत में जो सीख है, संस्कार हैं कि हम लड़ेंगे नहीं, हम डायलॉग से बात पूरी करेंगे, और पाकिस्तान के साथ भी यही है, बार
बार हाल ही में उन्होंने कहा कि अगर आप पीस चाहते हैं तो फिर आपको पहले डायलॉग अगर शुरू करना है तो पहले स्थितियां ठीक करनी पड़ेंगी। तो ऐसे उनकी जो विचारधारा है, जो सोच है, अब इंटरनेशनली बेहद महत्वपूर्ण है। और आज अमेरिका जिस स्थिति में है, आप देखें कि जहां पर पक्ष और विपक्ष की लड़ाई, यानी कि अपर हाउस जो जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में जिस तरीके की खींचतान है और जो आर्थिक स्थिति है अमेरिका की, उसमें भी आज उस संयुक्त हाउस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार संबोधित करेंगे तो चाहे पॉलिटिकल ले लें, चाहे ज्योग्राफिकल ले लें, चाहे इकोनॉमिकल ले लें, और इन तमाम चीजों में चाहे अगर मैसेज की राजनीति ले लें कि रशिया इस समय क्या सोच रहा है, चाइना कितना परेशान होगा, चाइना के अगर डिफेंस में अगर जिस तरीके से बात चल रही है, आर्म्स की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, फाइटर प्लेन की बात करें, अगर अमेरिका अपने टेक्निक्स को भारत भेजता है तो भारत कितना सशक्त होगा, ये चिंता की बात है चाइना के लिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक में और मजबूती से उभरता हुआ भारत होगा। और आज अमेरिका को भी एक कंधे से कंधा मिलाकर एक ऐसे देश की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ अब भारत है, क्योंकि चाहे फिर रशिया हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से लेकर तमाम वो कंट्रीज जो उनको बॉस की भूमिका में देखते हैं, उनको हैंडल करने के लिए, चाहे फिर इकोनॉमिकल मार्केट की बात हो, चाहे फिर वो ट्रेड की बात हो, चाहे और तमाम बातें हो, और सिक्योरिटी की बात हो, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो, हर जगह भारत द्वारा रखी हुई बातों को सुना जाता है, समझा जाता है और माना जाता है। तो इन तमाम चीजों में भारत की बढ़ती हुई भूमिका के लिए जिस तरीके से बॉस ऑस्ट्रेलिया कह रही है, कल जो आपने कहा कि जो उनको पहली बार इतिहास में, हाँ, डिफेंस डील के बाद, जो न्यूक्लियर डील की बात करें, न्यूक्लियर डील के बाद मनमोहन सिंह को भी स्टेट गेस्ट का ऑनर मिला था, लेकिन ये ऐतिहासिक ऑनर 2024 से पहले राजनीतिक रूप से भी बहुत कुछ कहता है, क्योंकि 4 साल में सिर्फ एक बार ही अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, अमेरिकन जो बाइडेन है, वो सिर्फ एक बार ही किसी को स्टेट गेस्ट इनवाइट कर सकता है, और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। और फिर फर्स्ट लेडी जो हैं और जो बाइडेन जो हैं, दोनों ही वेलकम, उनका ऐतिहासिक वेलकम करने वाले हैं। 21 तोपों की सलामी होगी, फिर डिनर होस्ट किया जाएगा, उसके बाद कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट से वो मुलाकात करेंगे। तो तमाम ऐतिहासिक चीजें होने वाली हैं, जिनकी जब तस्वीरें सामने आएंगी तो इंटरनेशनल, जिसे कह सकते हैं पॉलिटिकल मार्केट में, एक भारतीय के लिहाज से एक धूम मचेगी। और मैं आपको बता दूं शिखा कि मैं दूसरे देश पे खड़ी हूं, अमेरिका जैसी सशक्त कंट्री में खड़ी हूं, डेवलप कंट्री में खड़ी हूं, लेकिन यहां पर भी जब प्रधानमंत्री मोदी के आने के चेहरे की जो खुशी मैं देख रही हूं, चाहे फिर वो अमेरिकन के अंदर हो, चाहे फिर भारतीय के अंदर हो, वो अपने आप में ही बेहद खास महसूस कराती हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं अपने एक इंडियन सिटीजन के रूप में, इतना गौरवान्वित महसूस कराती हैं कि जब मैं यहाँ पर पहुंची और उसके बाद से मैंने कई लोगों से बात करी, तो भारत आज एक अलग स्तर पर परचम लहरा रहा है, चाहे फिर वो रिश्तों की बात हो, पॉलिसी की बात हो, अपने पैरों पर खड़े होने की बात हो। और अमेरिका जैसा देश जब भारत को बड़ी ही उम्मीदों के साथ, क्योंकि अब जिस तरीके के रिश्ते बन रहे हैं वो ऐसे रिश्ते, और खास तौर पे इस 9 साल के कार्यकाल में डिफेंस सेक्टर की बात करें, क्योंकि अमेरिका अपने आप को इतना ज्यादा अलूफ भी रखना चाहता था, अपने आप को इतना ज्यादा सशक्त मानता था कि वो अपने डिफेंस सेक्टर की कोई भी चीज किसी साझा नहीं करना चाहता था। लेकिन अब जिस तरीके से रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं, भारत और अमेरिका एक अलग स्तर पर इन रिश्तों को लेकर जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्ते जब मजबूत होंगे तो चाइना रशिया के चेहरे पर बड़ी शिकन होगी, और उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़ी बैठकें होंगी, तब बहुत कुछ अलग अलग नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। ये 4 दिन भारत, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण और इंटरनेशनल सुर्खियों में रखने वाले हैं। जी बिल्कुल अदिति, आपने भी रशिया के नाम का जिक्र किया, तो आपको याद दिला दें किस तरह से पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन जंग पर पीएम मोदी के एक बयान की मुरीद हुई थी, जब कहा था कि शांति की बात करी थी। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने